आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक्स होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। बेसिक्स में इससे पहले तुम्हारा आ जाएगा पाइथागोरस। क्या हो जाता है? पाइथागोरस। तो अब सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम एक ट्रायंगल में लगेगी जिसमें एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है। सपोज मैंने एक ये ट्रायंगल लिया है, फिर मैंने एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया है, फिर मैंने एक ट्रायंगल और बना लिया है। ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पाइथागोरस आना कंपलसरी है, क्योंकि पाइथागोरस से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हिंदी में बोलेंगे उसे कर्ण। ठीक है, जैसे अब इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी लाइन कौन सी? ये लाइन। तो ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। क्या हो जाएगी? कर्ण। हाइपोटेनस को हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं। वैसे ही इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी लेंथ, सबसे बड़ी लंबाई किस लाइन की है? इस लाइन की है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एच। इतना तो फिलहाल समझ में आ गया होगा। किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी लाइन होगी वो तुम्हारी कहलाएगी एच। अब दूसरा होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। फिर अगला होता है बेस। बेस को बोलते हैं आधार। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है परपेंडिकुलर को पहचानने के लिए। सपोज दैट दिस इज थीटा। मैंने ये कोण माना थीटा। जो एंगल के सामने वाली लाइन होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एंगल है, इसके सामने लाइन कौन सी आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जो बचा वो हो जाएगा बेस। सेकेंड फिगर पे आते हैं। अगर मैंने यहाँ पर थीटा माना तो इसके सामने वाली लाइन ये आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस। तो कुल मिला के गलती यहीं पे होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं बेस नीचे होता है। जो हम लोग भी क्लास में थे सोचते थे बेस हमेशा नीचे होता है। बेस नीचे नहीं होता है। अगर कोई एंगल है, उस एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो लाइन बचेगी वो क्या कहलाएगा? बेस। जैसे यहाँ पर ये एंगल बनना था, इसके सामने ये लाइन गई थी परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। ये एंगल था, इसके सामने ये लाइन है परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। अब यहाँ पर कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे एंगल मान लिया तो एंगल के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, जो बचा बेस। इतना तो समझ में आ गया। वैसे ही पाइथागोरस का यूज क्या करेंगे? पाइथागोरस में फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस बेसिक फार्मूला यही है। इसी फार्मूले से हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं और बेस निकाल सकते हैं। अब इसके एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, ये फिर समझ में आ जाएगा। तो मैंने पाइथागोरस पढ़ लिया है, अब पाइथागोरस का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबको पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, फिगर बनाना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को पाइथागोरस समझ में आ जाएगा और परपेंडिकुलर बेस निकालना समझ में आ जाएगा, वो आसानी से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से क्विकली कर लेंगे ना। तो सबसे पहले एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फिगर बनाना जरूरी है, भले आपको आता हो या ना आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक फिगर बनाया। फिगर क्या है? एक्चुअली मैंने एक ट्रायंगल बनाया। मैंने एक नाम लिख दिया ए, बी और सी। तो यहाँ पर एक केस मान लेते हैं, जो थीटा बनेगा वो हमेशा ए पे बनना है। इस फिगर में जो थीटा होगा कहाँ बनेगा? ए पे। तो मैंने थीटा पे बना लिया, ए पे बना लिया थीटा। इस केस में जो कह रहा है थीटा हमेशा एंगल ए पे बनेगा, तो एंगल ए पे मैंने क्या मान लिया? थीटा। तो थीटा के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी लाइन क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। जो बचेगा उसको मैंने क्या मान लिया? बेस। तो यहाँ पर एच स्क्वायर, इस क्वेश्चन में एच दिया है? नहीं दिया है, तो एच जैसे लिखा है वैसे उसको एच स्क्वायर लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे। फिर क्या है? पी स्क्वायर। पी कितना है? 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या है? बी, बी का स्क्वायर। बी कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। एच स्क्वायर को एच स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या रख जाएगा? √25। एच बराबर क्या हो जाएगा? √25 का आंसर होता है 5, है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25।
तो रूट 25 क्या हो जाता है 5, उसी तरीके से रूट 36 क्या हो जाएगा 6 ना। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया। तो पहले क्वेश्चन में हाइपोटेनस निकालना था, मैंने हाइपोटेनस बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है निकालना है, तो बेस निकालने के लिए वही सेम फार्मूला सेम ही लगाना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, बी पता है नहीं पता है तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये 25। नंबर्स वाले नंबर तरफ आएंगे, 16 प्लस में इधर आएगा तो -16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 से 16 जाएगा इतना बचेगा 9, 9 बराबर बी स्क्वायर, तो बी बराबर क्या आएगा √9, और √9 का आंसर क्या होता है 3। तो इस तरीके से मैंने बेस निकाल लिया। देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा, जो वैल्यू जहाँ रखी हुई है दी हुई है बस उसको वहीं पे हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, हाइपोटेनस निकालने आ गया, बेस निकालने आ गया, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। फिलहाल अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज कैसे है और कैसे कहाँ पे यूज करना है। इसकी यूज सीखने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल कुछ फार्मूले को बस जैसे फार्मूले लिखे हैं वैसे उसको याद कर लेना है। फार्मूले कैसे याद करेंगे, सबसे पहले एक फार्मूला याद करना है, पाकिस्तान पी से पाकिस्तान, भी से भूखा, पाकिस्तान भूखा, पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान में एच हिंदुस्तान, हरा में एच हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बस इतना सा याद कर लेना है। अब इतना सा याद करने पे क्या होगा, इतना सा याद करने पे एक मैजिक होगा, जादू होगा। जादू क्या होगा, जादू ये होगा कि इतने को याद करने से जो पहला इसमें टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इतना याद करने के बाद क्या याद करना है हमें, साइन कॉस टैन। कैसे याद करना है, पहले याद करना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसके बाद साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। अब साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले साइन कॉस टैन लिखना है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। बस इतना याद हो गया। अब पूरा चैप्टर ख़त्म। देखें कैसे ख़त्म। अगर क्वेश्चन में पूछता है साइन बताना है, क्या बताना है साइन, तो साइन के नीचे क्या लिखा है PH, तो हो जाएगा P/H। पूछेगा कॉस, तो कॉस के नीचे क्या लिखा है B/H, तो हो जाएगा B/H। BH समझ में आ रहा है ना, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस। टैन पूछेगा तो टैन इज इक्वल टू P/B। साइन का P/H, कॉस का B/H और टैन का P/B। वैसे अभी बताया है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो इसका हो जाएगा उल्टा, तो P/H का उल्टा H/P। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो लिखेंगे सेक। अगर कॉस की वैल्यू ये होती तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब H ऊपर P नीचे। वैसे टैन का उल्टा मैंने क्या लिखा है कॉट, टैन का उल्टा कॉट होगा तो इसका उल्टा कर देंगे B ऊपर और P नीचे। एक हो गया ये तरीका। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि मैंने टेबल ऐसे बना ली, अब हमें निकालना है कॉसेक, तो कॉसेक नीचे, तो नीचे से क्या होगा, नीचे पहले क्या है H फिर P। सेक निकालना है तो नीचे से बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा H और B। कॉट निकालना है तो क्या हो जाएगा नीचे से B और P, और वही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें बस दो चीज़ याद करनी है, एक तो टेबल याद करनी है, उसके बाद हमें याद करना है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। इतना आसानी से याद हो जाएगा। और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए लिखा 5 का उल्टा क्या होता है 1/5। कैसे आया, 5 के नीचे 1 लगा दिया तो 5 का उल्टा 1/5। वैसे कि 7 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/7। 9 का उल्टा क्या होगा 1/9। होगा कि नहीं होगा।
हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से इसमें भी यूज होगा। कैसे यूज होगा? जैसे मैंने बोला साइन, जैसे 5 का उल्टा 1/5, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, तो हो जाएगा साइन का उल्टा 1/कॉसेक। वैसे मैंने लिखा कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हो जाएगा 1/सेक। समझ में आ रहा है ना? जैसे 5 का उल्टा 1/5, क्योंकि 5 का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस इज इक्वल टू 1/सेक। उसी तरीके से टैन का उल्टा क्या होता है? 1/कॉट। ये तो फिलहाल याद करने वाली वैल्यू नहीं है, पर बता दिया ना। अब इसी से एक और बन जाता है, जैसे कि साइन का उल्टा 1/कॉसेक। सिमिलरली उसी तरह क्या हो जाएगा? कॉसेक का उल्टा 1/साइन, सेक का उल्टा 1/कॉस, कॉट का उल्टा 1/टैन। चाहे ऐसे याद कर लें, या कॉसेक इधर चला गया तो कॉसेक ऊपर, साइन कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक, सेक ऊपर, कॉस कहाँ जाएगा? नीचे। टैन ऊपर चला जाएगा, कॉट कहाँ जाएगा? नीचे। बस इतना सा याद करना है। अब इतने से टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस केवल वैल्यू वाले क्वेश्चन बचेंगे, उसकी टेबल अलग बनेगी, उसकी टेबल ही बता देते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन अ ट्रायंगल ABC, एक मैंने ट्रायंगल बनाया ABC, राइट एंगल एट ए। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया AB और C। तो बोला गया है जो राइट एंगल मतलब जो समकोण होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। जो राइट एंगल होगा वो एंगल ए पे बनना है। तो किसी भी ट्रायंगल में ये वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये राइट एंगल, ये समकोण है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो ए पे राइट एंगल बनना है। ए पे क्या बनना है? समकोण। तो ए पे मैंने बना दिया 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं बी, यहाँ लिख लेते हैं सी। उसके बाद क्या लिखा? ए बी इज इक्वल टू 12। जो ए बी है वो 12 दिया हुआ है, ठीक है। ए सी कितना दिया? 5। ए सी दिया हुआ है 5, ठीक है। बी सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, सॉरी बी सी दिया हुआ है 13, तो बी सी को मैंने मान लिया 13। अब लिखा है फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। 6 इसके रेशियो बतानी है, ये साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, 3 ऊपर 3 नीचे, कुल मिला के टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताने हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है एट एंगल बी। एट एंगल बी का मतलब हुआ बी पे एंगल बनना था। एट एंगल बी का मतलब बी पे एंगल बनना था, मैंने माना बी पे एंगल क्या बनना था? थीटा बनना था। तो सबसे पहले साइन लगा देंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो P कितना है? मतलब परपेंडिकुलर। ये एंगल है, एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनस, जो बचेगा वो बेस। तो P कितना है? 5, H कितना है? 13 हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका उल्टा कर देंगे 13/5। साइन के बाद लगा देंगे कॉस थीटा। कॉस की फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो B/H, B बोले तो बेस, बेस कितना है? 12 है, हाइपोटेनस कितना है? 13, 12/13। कॉसेक का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 12/13। तो पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो, चौथा रेशियो, पांचवा कौन सा बचा? टैन। टैन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टैन थीटा का P/B इज इक्वल टू, P कितना है? 5 है, B कितना है? 12 है। तो टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। यहाँ लिखवाया है टैन का उल्टा कॉट, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12/5। तो टाइप 1 का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अब इसके टाइप 2 पे जाते हैं। तो 5 मान लिया है, BC को 4 मान लिया है, AB को मैंने 3 मान लिया है। अब tan A निकालना है। क्या निकालना है? अब देखो यहाँ पे tan थीटा नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है tan A। तो tan A का मतलब हुआ जो एंगल है वो किस पे बनना था? A पे बनना था। अगर एंगल A पे बनेगा तो उसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनस, और जो बचेगा वो तुम्हारा बेस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 4,
बेस कितना हो जाएगा 3। इतना समझ में आ गया। अगर यहीं पर tan A की जगह पर यही क्वेश्चन पूछता tan B, तो tan B का मतलब हुआ अब एंगल कहाँ बनना है, सॉरी tan B नहीं, अब अगर बोलता tan C बोलता तो इसका मतलब अब एंगल A पे नहीं बनना है, अब एंगल बनना है C पे। तो जब एंगल C पे बनेगा तो मतलब एंगल तुम्हारा यहाँ बनेगा, और इस एंगल के सामने वाली लाइन क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो जो लाइन पहले बेस थी अब क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस चेंज होगा नहीं, जो बचेगा वो हो जाएगा बेस। ए पे बनेगा तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर, तो मैंने परपेंडिकुलर 4 रखा। अब सी पे बनना था तो एंगल बनेगा सी पे, तो सी के सामने वाली लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर, जो बचेगा बेस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/B 3/4। बस यही छोटा सा पॉइंट था जो बच्चे फंस जाते हैं काफ़ी क्वेश्चनों में ना। तो बस जो एंगल बनेगा उसी के सामने वाले आपको परपेंडिकुलर रख देना, बाकी कुछ नहीं देखना है। ऐसे करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। अब ट्रायंगल में क्या लिखा है, राइट एंगल एट ए। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जहाँ पर ऐसे बनेगा वही राइट एंगल हो जाएगा। तो राइट एंगल ए पे बनना है, तो जो राइट एंगल वहाँ लिख देंगे ए, जो अब बचा वहाँ पे बी लिख देंगे, वहाँ पे सी लिख देंगे। ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AB में 5, AB कितना है 5 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिया है कर लेंगे। AC कितना है 12, AC लाइन कितनी है 12, कोई दिक्कत नहीं है। BC कितना है 13, ठीक, बहुत बढ़िया, सब कुछ दे दिया क्वेश्चन में। अब सब कुछ दे दिया तो आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, साइन B, तो साइन B लिखेंगे। किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी लाइन होती है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो साइन B के हिसाब से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अच्छा, B का मतलब हुआ एंगल कहाँ बनना है, B पे बनना है। जब एंगल B पे बनेगा तो उसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। तो साइन B के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, हाइपोटेनस हो जाएगी 13। बड़ा आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब साइन B निकाल लिया है तो इसी तरीके से सबसे पहले tan B निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज नहीं हुआ है। तो अगर अब tan B निकालेंगे तो tan B का फॉर्मूला होता है P/B। P कितना है 12, B कितना है 5। B भी इसलिए साथ में निकाल लिया क्योंकि अगर C लेंगे तो फिर एंगल चेंज करना पड़ेगा, इसलिए अगर मैंने पहले वाला निकाला है B तो सेकेंड वाला भी B मैंने सॉल्व कर लिया। अब निकालना है cos C, तो cos C के हिसाब से एंगल कहाँ बनना है, C पे। जब एंगल C पे बनेगा तो C के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। एंगल देख के परपेंडिकुलर रखना है, जैसे यहाँ पर B बनना था तो B के सामने ये P माना था, लेकिन अब की बार cos C निकालना है तो एंगल बनेगा C पे, तो C के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, जो बचा वो क्या कहलाएगा, बेस। तो cos C, cos का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, B/H। B कितना है 12, H कितना है 13, बस हो गया। A tan A ये निकालना है, ठीक है। दोनों में एंगल क्या है, एंगल्स आर सेम। जब एंगल सेम होंगे तो डायरेक्ट करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, तो P/B। तो tan A के हिसाब से यहाँ पर एंगल बनेगा। तो किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी लाइन होती है हाइपोटेनस, तो वो तो कभी चेंज नहीं होगी। तो A के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 5 हाइपोटेनस 13 मल्टीप्लाई 5 में 12, 5 जा हो जाएगा 25, और 13 का मल्टीप्लाई 12 करेंगे कितना आएगा, 12 3 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 12 1 जा 12 में 3 ऐड करेंगे तो 156। तो फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 25/156। अब वैसे ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, cos C और cot C निकालना है। तो cos C के हिसाब से अब एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब जब एंगल यहाँ बनेगा तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर।
ये हाइपोटेनस जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस सी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच मल्टीप्लाई कॉट सी है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन बी। कॉट है ऊपर से, कॉट नीचे, नीचे से पढ़ेंगे बी अपॉन पी। तो बी कितना है इसके हिसाब से 5, हाइपोटेनस कितनी है 13, बी कितनी है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, 5 5 जा पता है 25, और 12 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे कितना आएगा 156, 12 3 जा 36 का 3, सॉरी 12 3 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 12 1 जा 12, 12 में 3 हट करेंगे 156। तो आज फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में प्रूफिंग के क्वेश्चन। प्रूविंग वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। प्रूविंग वाले क्वेश्चन के बाद फिर टेबल पढ़ेंगे। टेबल पढ़ने के बाद फिर इसकी आइडेंटिटीज पे हम लोग आएंगे।